हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज एक नया वीडियो लेकर के आ गया मैं फिर से, जिसे हम लोग कहते हैं नेचर ऑफ हीट एंड वर्क, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का। तो ये नेचर ऑफ हीट एंड वर्क जो है, इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ये बात क्या करना चाहता है। बच्चे इसको रट लेते हैं। इसको रटने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और आसानी से बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है। जो जहां पर कंफ्यूजन होते हैं वो सारे कंफ्यूजन में निकाल दूंगा। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि नेचर ऑफ हीट एंड वर्क बेसिकली ये बात क्या करना चाहता है। ठीक है, तो नेचर ऑफ हीट एंड वर्क, तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में इसकी हेडिंग दी गई है। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इसको आसान भाषा में समझे। तो इसके हेडिंग को मैं अपने हिसाब से लिखता हूं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्या कह रहा हूं मैं आपसे? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर करने का मोड। अब बोलेंगे एनर्जी ट्रांसफर करने का, एनर्जी एक्सचेंज करने का मोड। ट्रांसफर करना है, एक्सचेंज करना। ठीक, मैंने आपको इस चैप्टर की शुरुआत में एक बात बताई थी कि हमको क्या करना है। हमको लेना है एक सिस्टम, हमको लेना है, और बाकी का जो होगा वो क्या होगा? बाकी का जो होगा वो क्या होगा? हमारा सराउंडिंग। बाकी क्या होगा? सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी का एक्सचेंज होगा वही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। यही हमारा टास्क है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज किस तरीके से हो सकता है, या कैसे कैसे एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, इसी के बारे में अपने को पढ़ना है। इसी के सारे एस्पेक्ट अपने को देखने हैं। तो यही आपको समझाना है मुझे कि सिस्टम और सराउंडिंग में जो एनर्जी का एक्सचेंज है उसके कितने मोड हैं। सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी ट्रांसफर होनी है या सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर होनी है, उसके कितने मोड है, उसके कितने जरिए हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे मुंब्रा से मुंबई सीएसटी जाना है तो उसके कितने मोड है। एक तो हमारा लोकल ट्रेन है, एक तो रेलवेज है, दूसरा रोडवेज है। बात समझ में आ रही है? तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमारे पास क्या है, अलग अलग क्या है, मोड होते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? बिल्कुल वैसे ही सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में हमको क्या करनी है, अगर एनर्जी एक्सचेंज करवानी है तो उसके भी हमारे पास क्या है, अलग अलग मोड है। उन दो मोड्स को हमने नाम दिया है हीट एंड वर्क। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? कि एनर्जी एक्सचेंज करने के हमारे पास क्या है, दो तरीके, दो मोड है। एक होता है आपका हीट और दूसरा होता है आपका वर्क। हम सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं हीट के फॉर्म में या वर्क के फॉर्म में, यानी हीट के जरिए या वर्क के जरिए। अब इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि बेसिकली वो नेचर ऑफ हीट एंड वर्क क्या दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में। ठीक है, क्लियर हो गया? ये जनरल आपकी कोई भी स्टैंडर्ड रेफरेंस में यही दिया होता है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि नेचर ऑफ हीट एंड वर्क के बारे में बेसिकली वो डिस्कस ये करना चाहते हैं कि सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है उसके कितने मोड है। तो दो मोड आपको दिए गए हैं। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में सबसे पहला क्या है, हमारा हीट। आइए मैं आपको उसको समझाता हूं। तो सबसे पहला मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हमारा क्या है, हीट है। ठीक है, हीट के बारे में, हीट बाद में दिया है, हीट में पहले डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये आसान है। बाद में वर्क का जो है उसको मैं आपको समझाता हूं, वहीं एक्चुअली कंफ्यूजन होता है। तो हीट के बारे में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सिस्टम है। ठीक है, हमारे पास क्या है, सराउंडिंग है। दोनों क्या अलग अलग टेम्परेचर पे है। मान लो ये 40 डिग्री सेल्सियस पे है और ये जो है हमारा सराउंडिंग मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पर है। समझ में आ गया? कितने पर है, 25 डिग्री सेल्सियस पर है। दोनों में क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस है। दोनों में जब टेम्परेचर का डिफरेंस है तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ क्या होगा, हीट फ्लो होगी। समझ आ रहा है? एनर्जी का एक्सचेंज होगा किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। समझ आ रहा है? तो यहां पर हीट का एक्सचेंज हो रहा है। सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जा रही है। कैसे जा रही है, क्यों जा रही है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जा रही है। तो हम कहेंगे ये वाले हीट ट्रांसफर, ये वाले एनर्जी ट्रांसफर को हीट। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, यहां से एनर्जी उधर जा रही है। कैसे जा रही है, हीट के फॉर्म में जा रही है। समझ आ गया? तो हीट के फॉर्म में जो आपका एनर्जी का जो है एक्सचेंज होता है, हीट के फॉर्म में एनर्जी का जो आपका एक्सचेंज होता है वो बेसिकली कैसा होता है। हीट के फॉर्म में जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है, समझ में आ गया? वो कब होता है, जब दोनों में क्या होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। समझ में आ गया? ठीक है ना? तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी
या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम, या ऐसे लिखो, एक्सचेंज वर्ड आ गया तो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से सिस्टम और सराउंडिंग में जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है हम बोलेंगे वो हीट है। समझ आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस था तो इस वजह से वो एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। तो एनर्जी एक्सचेंज करने का भी मोड क्या है? हीट उसका मोड है। हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर? जैसे मुंब्रा से मुंबई पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगर मैंने रेलवे ले लिया तो ये क्या है? एक मोड है मेरे पास यहां से वहां ट्रैवल करने का। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? रोडवेज की बात करेंगे, यानी वर्क की बात करेंगे। आइए, ठीक है। तो हीट जो है बेसिकली क्या है? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। एनर्जी ट्रांसफर करने का क्या है? जरिया है। कहां एनर्जी ट्रांसफर करनी है? सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कब होगा ये? जब दोनों में क्या होगा? टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं? चलो भाई, ठीक। अब दूसरे मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। अभी फिर से क्या करना है? सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी को अपने को क्या करना है? एक्सचेंज करवाना है। लेकिन अब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। दूसरे तरीके से क्या हो रहा है? एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो दूसरा जो है हमारा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वो आपका क्या है? वर्क। वर्क क्या है? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग except due to temperature difference। टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा किसी भी तरीके से हम लोग ने क्या कर दिया? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज करवा दिया तो हम बोलेंगे वो वर्क हो गया। टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बस एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से नहीं हुआ है। अभी मैं इलैबोरेट करता हूं ये पॉइंट को, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी भी क्या करना है अपने को? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी को अपने को ट्रांसफर कराना है, एक्सचेंज करवाना है, लेकिन वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हुआ तो वो क्या हो जाएगा? वो हीट वाला मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। यानी अपने को रेलवे से नहीं जाना है, अपने को क्या करना है? अभी रोडवेज से जाना है, ठीक है ना। चलो ये भी समझाता हूं मैं, एग्जाम्पल्स दो देता हूं, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये बात क्या करना चाह रहा है। समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड लिक्विड। ये जो है फूट करके बनता है H2O, 2H2O, 2H2O2 लिक्विड प्लस O2 गैस। समझ आ गया? अगर अपन ने क्या कर दिया, एक कंटेनर में H2O2 ले लिया, क्या ले लिया? H2O2 ले लिया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लिया। अब क्या होता है, यहां पर अपन क्या करते हैं? उसको हीट कर देते हैं। क्या करते हैं? उसको हीट कर देते हैं। जैसे इसको क्या करते हैं? हीट कर देते हैं तो क्या होगा? यहां पर ये क्या हो जाएगा? ये दो पार्ट्स में टूट जाएगा। कैसे कैसे टूटेगा? ये आपका जो है ये बन जाएगा H2O यानी पानी बन जाएगा, और साथ साथ में क्या बन जाएगी? यहां पर गैस बन जाएगी। H2O प्लस क्या हो जाएगा? O2 हो जाएगा। और जब यहां पर H2O2 टूट करके H2O प्लस O2 बनेगा यानी वाटर प्लस ऑक्सीजन बनेगा, तब क्या होगा? गैस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है। गैस को क्या चाहिए? ज्यादा क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। तो ये गैस क्या करेगी? इसको टक्कर मारेगी, और टक्कर मारने की वजह से यहां पर क्या हो जाएगा? ऐसे जो है यहां पर आपका पिस्टन ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, ऊपर की तरफ चला गया। तो इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ यहां पर क्या हो गया? आपका एक्सपांशन हो गया। क्या हो गया? एक्सपांशन हो गया। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर किसने किस पे वर्क किया तो समझने की कोशिश करो। सिस्टम ने नीचे से क्या कर दिया? फोर्स लगाया, और ऊपर की तरफ क्या कर दिया? पिस्टन को ले आया, है ना। कितना डिस्टेंस ले आया? यहां से यहां तक का मान लो d डिस्टेंस उसको ऊपर ले आया। समझ आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो सिस्टम ने क्या कर दिया? इस पे ऐसे टक्कर मारा, फोर्स लगाया, और फोर्स लगा करके उसको क्या कर दिया? वो ऊपर लेकर आ गया। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर सिस्टम ने क्या कर दिया? ऊपर क्या थी? ऊपर तो क्या थी? एयर थी। तो सिस्टम ने क्या कर दिया? सराउंडिंग पे वर्क किया।
सराउंडिंग में अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी। समझने की कोशिश करो, यहां पर मैं क्या करूंगा, ऐसे ही हाथ है, ये मैंने इसको हिट किया तो मैंने क्या कर दिया, अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर की, इसको ट्रांसफर करी, तभी तो मूव किया ये। समझ आ गया। बिल्कुल वैसे ही ये मेरा पिस्टन है, इसके ऊपर क्या है, मेरे पास एयर है, मतलब ऊपर का क्या है, सराउंडिंग है, नीचे क्या है, सिस्टम है। इसने इसको ऐसे क्या कर दिया, ऐसे हिट किया, फोर्स लगाया, तो क्या हो गया, यहां पर अपन ने क्या कर दिया, सिस्टम ने सराउंडिंग पे काम किया। समझ में आ गया, सराउंडिंग पे क्या कर दी, अपनी एनर्जी दे दी। समझे क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पर जो है इसने इसको हिट किया, हिट करने से क्या हो गया, ये ऊपर की तरफ आया, तो हम ये कहेंगे कि सिस्टम ने क्या कर दिया, अपनी एनर्जी सराउंडिंग को दे दी। समझ आ गया। तो सिस्टम ने क्या किया, सिस्टम ने एनर्जी किसको दे दी, एनर्जी ट्रांसफर कर दी उसने, ध्यान से देखना, एनर्जी ट्रांसफर कर दी किसको, सराउंडिंग को। ऊपर के किसको मिली एनर्जी, ऊपर के एयर पार्टिकल्स को। एयर के पार्टिकल जो ऊपर है वो किस पे काउंट होंगे, सराउंडिंग में काउंट होंगे। तो सिस्टम ने अपनी एनर्जी किसको दे दी, सराउंडिंग को दे दी। कैसे दी वो समझना है। सिस्टम ने यहां पर लगाया फोर्स, और यहां वो लगा, यहां क्या हो गया, कुछ डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। कुछ समझ आ रहा है, समझे। यहां पर क्या हो गया, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हो गया। हमने रिएक्शन करवाया, रिएक्शन होने से क्या हुआ, ये O2 गैस बनी, O2 गैस ने क्या कर दिया, इसको ऊपर की तरफ पुश किया, पुश करने से क्या हो गया, सिस्टम ने सराउंडिंग को एनर्जी दे दी। समझ में आ गया। सिस्टम और सराउंडिंग में क्या हो गया, एनर्जी का एक्सचेंज हो गया। इसकी एनर्जी किसको मिल गई, सराउंडिंग को मिल गई। लेकिन क्या टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी एक्सचेंज हुआ, नहीं। समझ आ गया, ये वर्क के जरिए हुआ, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपका वर्क होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो यहां पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या हो गया, एनर्जी ट्रांसफर हो गई, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से नहीं हुई, तो अपन क्या बोलेंगे, ये वर्क है। समझ में आ गई बात, क्लियर है ना। चलो भाई, ये अपने को समझ में आता है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूं। आइए, ये अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, इस वजह से डिस्कस कर रहा हूं मैं इसको। दूसरा एग्जाम्पल अपन क्या करते हैं, अपन लेते हैं NH3 प्लस, यानी अमोनिया ले लिया, और ये भी गैस है, और HCl ये भी मान लीजिए कि अपना क्या है, गैस है। ठीक है, HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी क्या है, गैस है। ये बनाएगा मिलकर के NH4Cl, जो कि सॉलिड होता है, अमोनियम क्लोराइड। समझ में आ गया, अमोनियम क्लोराइड ये आपका बनेगा। ठीक है ना। तो ये जो अपने पास बना, ये तो सॉलिड होता है, यानी इस तरीके से था कुछ, कि पहले जो अपना पिस्टन था, यहाँ पर ये पिस्टन कुछ इस तरीके से था, और यहाँ पर क्या था आपका NH3 प्लस क्या था आपका HCl था। समझे। अब क्या हो गया ना, अब ये कुछ इस तरीके से हो गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे। ये एक्चुअली थोड़ा सा भी नीचे बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो गैस थी वो बेसिकली कंज्यूम हो गई, जो गैसेस थी वो कंज्यूम हो गई, और कंज्यूम होकर के क्या बना दिया वो लोगों ने, उन्होंने सॉलिड बना दिया। अब सॉलिड को उतना वॉल्यूम नहीं चाहिए होता, गैसेस कंज्यूम हो गई, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप बाहर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पिस्टन नीचे की तरफ चला गया, और एक्चुअली पिस्टन नीचे की तरफ चला गया। क्यों, क्योंकि पहले क्या थी, पहले दोनों में गैसेस थी, अब दोनों रिएक्ट करके क्या बना दिए, सॉलिड बना दिए। ये तो सॉलिड है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। सॉलिड को उतना स्पेस नहीं चाहिए होता जितना गैस है, जितना गैस को रिक्वायर्ड है, तो पिस्टन क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और हम कहेंगे यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया कॉम्प्रेशन। समझ में आ गया, क्या हो गया, कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन हो गया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। अब समझने की कोशिश करो। अब अगर कंप्रेशन होगा, तो अगर हम लोग बाहर से देखेंगे तो सराउंडिंग ने, कंप्रेशन हुआ मतलब क्या, पिस्टन नीचे गया, तो हम ये कहेंगे कि सराउंडिंग ने सिस्टम पे क्या कर दिया, एनर्जी ट्रांसफर कर दी। समझ आ रहा है, पिस्टन नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या, अपन अगर उसको दूसरे नजरिए से देखें तो हम लोग बोलेंगे कि सराउंडिंग ने क्या कर दिया, सराउंडिंग, ये पिस्टन सराउंडिंग में आया, सराउंडिंग ने सिस्टम पे क्या कर दिया, एनर्जी दे दी, वहां पर एनर्जी का ट्रांसफर हो गया, सराउंडिंग से सिस्टम को एनर्जी मिल गई। समझ में आ गया। ये उसका लेवल था पहले, यहां से वो इतना नीचे आ गया, फोर्स लगा और अपने आप क्या हो गया, नीचे आ गया। वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स लगा करके डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी क्या है, वर्क हुआ। समझ आ गया। तो यहां पर सराउंडिंग से सिस्टम को एनर्जी क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई, लेकिन क्या टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हुई, नहीं। तो अपन बोलेंगे कि ये जो एनर्जी का ट्रांसफर है, ये भी क्या है, वर्क है। समझ आ गया। तो वर्क क्या है, एनर्जी ट्रांसफर है, किन के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। किस वजह से, किसी भी वजह से, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से नहीं। हीट क्या है, एनर्जी ट्रांसफर है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। किस वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से।
समझ आ गया, क्लियर हो गया? आई होप मैंने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि हीट और वर्क बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? चलो भाई, तो यहाँ पर ये केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अलग से बात करते हैं, लेकिन अभी तो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा मैं आपके सामने। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बिना टेम्परेचर के डिफरेंस हुए भी सिस्टम और सराउंडिंग में क्या हो सकता है, एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर हमको एनर्जी ट्रांसफर करनी है तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम हीट के जरिए कर सकते हैं या तो हम वर्क के जरिए कर सकते हैं। हीट के जरिए होने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, दो सिस्टम और सराउंडिंग में टेम्परेचर का डिफरेंस होना जरूरी है। क्लियर हो गया? चलो भाई, तो इस तरीके से ये आपको बता दिया मैंने। अब इनके साइन कन्वेंशंस बता देता हूँ और फिर आज का सेशन कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो। साइन कन्वेंशंस फॉर Q एंड W। Q और W के लिए जो आपके साइन कन्वेंशंस हैं वो अपने को अभी देखने हैं। ठीक है ना, Q और W के साइन कन्वेंशंस क्या हैं? ये जो साइन कन्वेंशंस होते हैं ये हम लोग खुद डिसाइड करते हैं। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के साइन कन्वेंशंस उलट हैं। वापस से कह रहा हूं मैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो साइन कन्वेंशंस है वो उलट हैं। जो केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे फिजिक्स में उसका उल्टा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। तो सबसे पहली चीज जो है ध्यान रखेगा, अगर मैं क्या करता हूं, Q यानी क्या हीट, W यानी क्या वर्क, तो इसका अपने को साइन कन्वेंशन अभी देखना है। अगर कोई सिस्टम क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एब्जॉर्ब करेगा तो हीट का कंटेंट बढ़ेगा, एनर्जी का कंटेंट बढ़ेगा। तो इसका ये मतलब कोई चीज तुम खाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, तो उसको हम लोग प्लस Q बोलेंगे। और अगर कोई सिस्टम क्या करेगा, हीट को रिलीज कर देगा तो उसमें से एनर्जी कम हो गई, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, माइनस Q बोलेंगे। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, एब्जॉर्ब कर लिया बाय द सिस्टम। हीट अगर क्या करेगा, सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा तो क्या बोलेंगे, प्लस Q बोलेंगे। और हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, सिस्टम हीट को रिलीज कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस Q बोलेंगे। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। टेक्स्ट बुक में कैपिटल Q लिया है, आपकी मर्जी है, आप उसको कैपिटल Q लो, स्मॉल Q लो, आपकी मर्जी है। तीसरा है आपका, अब वर्क डन के बारे में बात करना है। वर्क डन का क्या है? एक वर्क डन होगा सिस्टम सराउंडिंग पे करेगा। जब सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करता है तो एक्सपेंशन होता है, और जब सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करता है तो कंप्रेशन होता है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, एक्सपेंशन का वर्क डन नेगेटिव होगा और कंप्रेशन का वर्क डन पॉजिटिव होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है उसको याद रखने की, मैं लिखा के देता हूं आपको। एक्सपांशन का वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस W। ठीक है ना, इसका मतलब अभी बताता हूं मैं। ठीक है, और आपका जो है कॉम्प्रेशन, जो आपका कॉम्प्रेशन का वर्क डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया? अब एक्सपांशन कब होगा ये सोचो, कंफ्यूजन होता है इसलिए ऐसे लिखा रहा हूं मैं। एक्सपांशन कब होगा ये सोचो, एक्सपांशन कब होगा, जब सिस्टम क्या करेगा, सराउंडिंग पे वर्क करेगा। समझ में आ गया? तो एक्सपांशन कब होगा, व्हेन सिस्टम ऐसे लिखो, when work is done by the system on the surrounding, है ना? जब क्या हो रहा है, सिस्टम क्या कर रहा है, सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है। ये आपका सिस्टम है, ये सराउंडिंग में जो वर्क करेगा तो एक्सपांशन होगा। व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, तब क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक्सपांशन में नेगेटिव होगा, ये याद रखिएगा आप लोग। और ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है व्हेन वर्क इज डन ऑन दी, कंप्रेशन कब होगा, कंप्रेशन तब होगा जब सराउंडिंग क्या करेगा, सिस्टम पे वर्क करेगा। व्हेन वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग, बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, या ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, एक ही बात है। तो इससे याद रहेगा आपको एक्सप्रेशन और एक्सपांशन और कंप्रेशन से। ठीक है ना? एक्सपांशन का मतलब क्या है, एक्सपांशन होगा तो नेगेटिव वर्क होगा, याद रखना है आपको ये। कंप्रेशन में क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। फिजिक्स में इसका उलट आएगा।
समझ आ गया, क्लियर है। अभी हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा एक्सपांशन जब भी होगा, एक्सपांशन कब होगा, जब सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करेगा, समझ में आ गया, तब क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और जब कंप्रेशन होगा, तो जब सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो बहुत इजी है आपको इन चीजों को याद करना, मैंने इजी तरीका बता दिया आपको। आप लोग कन्वेंशन याद करेंगे और हीट ऑफ वर्क में मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया। बेसिकली वो दोनों क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, एक टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से और एक उसके अलावा जो भी क्या होगा तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होगा उसको अपन वर्क बोलेंगे। समझ में आ गया। पीवी वर्क जो है उसका एक्सप्रेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, बहुत डिटेल में आपको उसको समझाऊंगा, आप लोग बेफिक्र रहिए उसमें, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू।